अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे इस्लाम से प्यार है मगर मैं मुसलमानों से नफरत करती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाली इस औरत ने रोते हुए किस अंदाज में सवाल किया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी हैरत से इस औरत का चेहरा देखते रह गए थे। पहले आपको वो दिखाते हैं और फिर बढ़ेंगे आज की वीडियो की जानिब। I really love Islam actually based on Jesus because I was grew in the Catholic school. इस खातून ने कहा था कि उसने ईसाइयों के स्कूल में पढ़ा है, वो इस्लाम से बहुत प्यार करती है। इस औरत ने रोते हुए कहा था कि मैं इस्लाम से तो बहुत प्यार करती हूँ मगर मुझे इंडोनेशिया के मुसलमानों से सख्त नफरत है। गहरी सांसों से रोते हुए इस खातून ने कहा था कि मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में जानवर पालना हराम है, बिलखुसूस कुत्ते को घर में रखना तो मुकम्मल हराम है और ऐसा करने से तुम मुसलमान भी नहीं रहोगी। मुझे बहुत से इंडोनेशियन मुसलमान, जबकि मैं खुद भी मुसलमान हूँ, मुझे इस बात पर यह कहा जाता है कि तुम काफिर हो क्योंकि तुमने घर पर कुत्ते पाल रखे हैं। इस औरत ने रोते हुए कहा था कि लोगों को मुझे जज करने का कोई इख्तियार नहीं है, कोई मुझे कुफर का सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है। इस औरत ने अपने आंसू और सिसकियों पर काबू पाते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक से हिम्मत करके ये सवाल किया था कि मुझे ये बताएं और मुझ पर ये वाजे कर दें, क्या इस्लाम कुत्ते पालने से मना करता है और क्या इस्लाम जानवरों पर हाथ फेरने, बिलखुसूस कुत्ते को हाथ लगाने को भी हराम करार देता है। क्योंकि लोग मुझे इस बात पर काफिर कह रहे हैं और मेरा दिल बहुत रंजीदा है। मैं इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तमाम तालीमात, सहाबाए कराम सबका एहतराम करती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए इज्तिमा में ये सूरत-ए-हाल बिल्कुल नई थी क्योंकि इससे पहले किसी खातून ने इस तरह से रोते हुए इतने आम से मामले पर सवाल नहीं किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक फौरन से खड़े हो गए और माइक्रोफोन के सामने आकर सबसे पहले इस औरत से ये सवाल किया कि मुझे ये बताएं कि आप बुनियादी तौर पर किस मजहब से ताल्लुक रखती हैं। जवाब में इस औरत ने, चूंकि ये रो रही थी और बहुत जज्बाती थी, तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रही थी। मुबहिम सा जवाब देते हुए ये वाजे किया कि वो मुसलमान है और मुसलमान घर में ही पैदा हुई है। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देना शुरू किया तो इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को काटते हुए कहा कि मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत बहुत से सहाबाए कराम ने भी जानवरों को पाला है और उनमें कुत्ते भी शामिल रहे हैं। तो ऐसे में लोग मुझे कुत्ते पालने से मना क्यों कर रहे हैं और मुझे कुफर के फतवे क्यों लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, यकीनन ये बात आपके लिए भी बहुत हैरान कुन होगी कि इस खातून ने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुत्ते पाल रखे थे। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को अपने साथ रख कर रखा था तो हम आज के दौर में मुसलमान कुत्तों को अपने साथ क्यों नहीं रख सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब बहुत अहम है। टीम हम कदम ऑफिशियल आपके लिए इस अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब का आगाज किया और सबसे पहले बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि जी हाँ, इस्लाम में कुत्ते पालना हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम ने कुत्ते पाले हैं और उसका जवाब ये है कि उन्होंने मवेशियों की देखभाल के लिए कुत्ते पाल रखे थे और वो अपने घर से बाहर रखा करते थे। दूसरी अहम बात यह है कि अगर कुत्तों को शिकार के लिए रखा जाए या फिर अपनी हिफाजत के लिए रखा जाए तो आज के दौर में भी मुसलमान ऐसा कर सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, ना ही यह हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि घर से बाहर तो कुत्ते रखे जा सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए या मवेशियों की देखभाल के लिए, मगर किसी कुत्ते को बतौर पालतू जानवर अपने साथ रखना, घर पे रखना, अपने कमरे में रखना और उसको छूना, ये सब इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सब कुछ इस्लाम में इसलिए मना किया गया है क्योंकि कुत्तों का थूक नापाक है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज के दौर की जदीद साइंस भी ये बात साबित कर रही है कि कुत्तों के थूक में ऐसे जरासीम पाए जाते हैं जो कि खतरनाक बीमारियों का बायस बन सकते हैं। उनमें से एक अहम और बड़ी बीमारी
हाइड्रोफोबिया है। दोस्तों, लफ्ज हाइड्रोफोबिया से क्या मुराद है? लफ्ज हाइड्रोफोबिया दो अल्फाज से जुड़कर बना है, जिनमें से एक हाइड्रो और दूसरा फोबिया है। हाइड्रो का मानी पानी के हैं, जबकि फोबिया का मतलब खौफ आना है। जो लोग कुत्ते पालते हैं और उन्हें कुत्तों के थूक से हाइड्रोफोबिया की बीमारी लग जाती है, उन्हें पानी से खौफ आता है। वो कहीं पर खुला समंदर देखकर डर जाते हैं या फिर बास औकात उन्हें नहाने में भी डर लगता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम के लिहाज से पालतू जानवर के तौर पर कुत्ते को रखना गलत है। अब सवाल ये है कि क्या कोई कुत्ते रखने से दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने चूंकि कुत्ते पाल रखे हैं तो ये कहा जा सकता है कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। आप वो मुसलमान नहीं है जो दीन इस्लाम पर 100% मुकम्मल तौर पर अमल कर सकता हो सकता है आप नमाजें पढ़ती हो, बाकी सारे काम अच्छे करती हो, मगर एक ये काम कुत्ते पालना, उनको छूना, ये आप गलत कर रही हैं। लेकिन इससे आप दायरा इस्लाम से बिल्कुल भी खारिज नहीं हो जाती। याद रहे कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इस खातून को बहुत मोहतात तरीके से जवाब देना था, क्योंकि ये खातून बहुत जज्बाती थी और वहाँ पर भरे मजमे के सामने रो रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब तक कोई इंसान कुफर ना करे, शिर्क ना करे और खत्मे नबूवत पर ईमान रखता हो, इन तीन सूरतों में कोई भी इंसान काफिर या गैर मुस्लिम नहीं कहलाया जा सकता। हाँ, बहुत से ऐसे मुसलमान होते हैं जो आधे इस्लाम पर अमल करते हैं और आधे पर नहीं कर पाते, तो आप भी उन्हीं में से हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप खुदा न खास्ता गैर मुस्लिम हो गई हैं। दोस्तों, यहाँ से गुफ्तगू बहुत दिलचस्प मरहले की जानिब बढ़ने लगी थी। इस खातून ने अपने सवाल में ये भी कहा था कि क्या कुत्तों को छूना भी हराम है? इसका जवाब बहुत अहमियत रखता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर इंतहाई दिलचस्प बात की। उन्होंने बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक फरमाया कि अगर कुत्ता किसी बर्तन को अपनी जबान से चाट लेता है तो उस बर्तन को 3 मरतबा जमीन पर रगड़ा जाए, उससे वो पाक हो जाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम तो बर्तनों को धोने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि उस दौर में पानी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं था, तो शायद इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हुक्म दिया, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। आज के दौर की जदीद साइंस ये बात साबित कर रही है कि जिस बर्तन को कुत्ता अपनी जबान लगा देता है वो पानी से 3 बार धोने से साफ नहीं होता। लिहाजा उसे साफ करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो तरीका बताया गया था कि बर्तन को जमीन पर 3 मरतबा रगड़ा जाए, साइंस आज भी उस पर यकीन रखती है। तो आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया, आज के जदीद दौर में भी साइंस उसी पर अमल करने को कहती है। और दोस्तों, ये सब बातें डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को बहुत इत्मीनान और प्यार से समझाने की कोशिश की थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुत्ता दरअसल फितरतन नापाक होता है। आप उस कमरे में नमाज भी पढ़ती हैं, उसी घर में नमाज पढ़ती हैं, वो आपके बर्तनों को छूता होगा। ये सब कुछ मजहबी लिहाज से दीन इस्लाम की रोशनी में और साइंसी लिहाज से भी गलत है। लिहाजा कुत्ते को पालना नहीं चाहिए। हाँ, उसको अपने हिफाजत के लिए या फिर अपने घर की हिफाजत के लिए घर से बाहर जरूर रखा जा सकता है, मगर अपने घर के अंदर और कमरों में कुत्तों को लाना जायज नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, मगर ये खातून चूँकि बहुत जज्बाती थी तो इसने अपने मतलब की बात निकालने की पूरी कोशिश की। इस खातून ने कहा कि ठीक है, फिर घर से बाहर तो रखे जा सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ, पालतू जानवर के तौर पर नहीं, शिकार के लिए या फिर अपनी हिफाजत के लिए रखे जा सकते हैं। जवाब में इस खातून ने कहा कि हाँ, मुझे अपने घर की हिफाजत के लिए ही चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ, इस पे कोई मसला नहीं है, मगर कुत्ते को आप इस बात की इजाजत नहीं दे सकती कि वो आपके जिस्म को चाटना शुरू करे, आपके हाथों को या आपके मुंह को या जिस्म के किसी भी हिस्से को चाटने की कोशिश करे, क्योंकि इससे इस्लाम ने मना किया है। उसका थूक नापाक होता है और साइंसी लिहाज से उससे बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। लेकिन इस खातून को दरअसल कुत्तों से बहुत प्यार था और ये खातून जज्बाती भी थी। तो इस मौके पर इस खातून ने आखिर में ये कहा, अच्छा, उसको छूना तो इजाजत होगा ना? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जी हाँ, उसके सर पर छुआ जा सकता है, क्योंकि अगर आप कुत्ते के सर पर छुएंगे तो वहाँ तक उसकी जबान नहीं पहुँच सकती। अगर उसकी जबान पहुँचकर आपके हाथ को लग जाती है तो फिर नापाक हो जाएंगे आप। लिहाजा कुत्ते को जब भी छूना हो तो इसके सर से छुआ जाए, ताकि उसकी जबान अपने सर तक या आपके हाथ तक ना पहुंच सके। और यूं
आप नापाक होने से बच जाएंगे। इस खातून ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया और डॉक्टर जाकिर नाइक के इस इत्मीनान बख्श जवाब पर वहां से रवाना हो गई। दोस्तों, टीम हम कदम ऑफिशियल आपके लिए जो वीडियो लाई है, आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।